हेलो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फ़ोनपे को पहले मैं ओपन कर चुका हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट है यहाँ पे अगर आपने डाल देते हैं तो इतना अमाउंट की आपकी एसआईपी हर महीने कटता रहेगा। तो आखिर जो है यहाँ पे वाइल्डिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ विथ एसआईपी यहाँ पे बेस्ट इन क्लासेस रिटर्न, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट एज लो एज 100 रुपये पर मंथ विड्रो और स्टॉप एनी टाइम। यही होता है इसका फ़ायदा, आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त इसे निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब इसका फॉर्म को फिलअप करेंगे, क्लेम करेंगे तो 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आपकी पैसा बैंक अकाउंट पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने 2000 रुपये सिलेक्ट किया और 2000 रुपये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एसआईपी कितना साल तक के लिए चलाना चाहिए या कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको इसके अकॉर्डिंग आपकी बेनिफिट भी देखने को मिलेगा, आपकी टोटल वेल्थ भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 2000 रुपये करके यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैंने 20 साल के लिए कर दिया तो आप देख ही सकते हैं मैं 20 साल के यहाँ पे अगर करता हूँ तो यहाँ पे 18,39,000 आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ पे टोटल मिला के यहाँ पे आपकी वेल्थ वैल्यू हो जाएगा। एज्यूमिंग ए रिटर्न फॉर 12% PA पर साल यहाँ पे, ठीक है, पर एनुअल यहाँ पे आपको 12% रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों आपकी जो भी यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट है उस इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर आपको 12% PA मिलता रहेगा। अगर मान लीजिए अगर आप इससे भी बेटर तरीके से कुछ यहाँ पे SIP जानना चाहते हैं कि इससे ज़्यादा हाई रिटर्न वाली जो मुझे मिल सके, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे एक्सप्लोर ऑल फंड पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे कि फिल्टर में देखिए यहाँ पे रिटर्न हाई लेना चाहते हैं, हाई टू लो या हाई टू लो या लो टू हाई या और कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे हाई टू लो या मीडियम सही रहता है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट लो टू हाई। तो यहाँ पे हाई टू लो तो यहाँ पे इसी को सिलेक्ट करूँगा ऑब्वियसली। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन सा फंड में आप यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस फंड को भी यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं जो फंड आपको पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड को अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करना है। अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आपको 40.48% यहाँ पे PA यानी पर एनम आपको मिलता रहेगा। इसको अगर मैं मोर डिटेल्स पे देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31.95% PA आपको साइंस लंचेस जो है जब से लंच हुआ है कैपिटल यहाँ पे SIP के लिए, तो यहाँ पे पर एनम इतना रिटर्न दे रहा है, ठीक है। और अभी जो है लास्ट 3 ईयर्स में आपको PA मिल रहा है 40.848% PA, ठीक है। तो लास्ट 5 ईयर्स में आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम जो इन्वेस्टेड अमाउंट है यहाँ पे अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वन टाइम यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आपको SIP इन्वेस्टमेंट 100 रुपये कर सकते हैं, 500 रुपये कर सकते हैं और सेकेंड टाइम पे आप 500 रुपये कर सकते हैं ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ये जो है आपको फंड डिटेल्स में आपको मिल जाएगा कि इसका फंड साइज कितना बड़ा है। 5,823 करोड़ यहाँ पे इसका फंड साइज है। लंचेस यहाँ पे 23 दिसंबर 2019 को लंच किया गया है। वहाँ पे रिस्क जो है यहाँ पे वेरी हाई है। लॉक इन की पीरियड कोई नहीं है, इसका मतलब लॉक इन अगर होता तो आपको उतना महीना या तो उतना साल आपको चलाना पड़ता, तब जाके इससे आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते थे, क्लेम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे लॉक इन जीरो का मतलब होता है कि अगर आपने इस महीने पैसा को इन्वेस्ट किया, मान लीजिए 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया और अगला महीना या तो इन्वेस्ट करने के 10-15 दिन के बाद ही अगर आपने इसे विड्रॉ करना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं तो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंशन रेशियो आप देख सकते हैं टाइप यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब आप इसे एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे एग्जिट चार्जेस जो है यहाँ पे देखिए एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रेडीमेड विद इन 30 डेज। यहाँ पे 30 डेज के अंदर अगर आपने यहाँ पे 1 साल के नहीं है, यहाँ पे जो है अगर आपने 30 डेज के अंदर आप पैसे को यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो आपको 1% विड्रॉ चार्जेस लगेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपने वन टाइम के लिए आप SIP के अंदर पैसे को डाल देते हैं, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपये यहाँ पे है तो 1 लाख रुपये में आपको कितना देगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। 3 साल के बाद आप 2,77,000 रुपये आपको मिलेगा 40.48% PA के साथ। अगर आपने 3 साल के लिए करते हैं तो यहाँ पे एने दिखा रहा है, अगर 7 साल के कर रहे हैं तब भी आपको 1 लाख आने दिखा रहा है। तो यहाँ पे 3 साल के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप कुछ और भी यहाँ पे देखना चाहते हैं तब भी देख सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी चेंज करने के बाद अगर आपने इस कैटेगरी को चेंज करते हैं यानी आपकी जो इक्विटी है, इक्विटी पे देख सकते हैं डेबिट हाई
हाइब्रिड, यहाँ पे उसके बाद अदर फंड्स। ठीक है, तो फ्लैक्सी कैप फंड पे देख सकते हैं या तो लार्जेस्ट मिड कैप फंड पे देख सकते हैं, ये सबसे बढ़िया होता है। तो इसमें जैसे मैं सिलेक्ट किया उसके बाद अप्लाई पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ ऐसे फंड है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैंने जो है यहाँ पे अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैं जो SBI काउंटर फंड में इन्वेस्ट किया था, और इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इसका भी रिजल्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं माई पोर्टफोलियो नंबर है। यहाँ पे जब मैंने माई ऑर्डर पे चलता हूँ और यहाँ पे पर मंथ जो यहाँ पे 1000 रुपये जैसे इन्वेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे लास्ट महीने में जो है 2000 रुपये इन्वेस्ट किया, और जो है मैंने 24 जून 2024 को लास्ट मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। उसके बाद 4 दिन के बाद ही मैंने इसे विड्रॉ के लिए मैंने यहाँ पे क्लेम कर दिया। और यहाँ पे जो है 5 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद आपको 240 रुपये 45 रुपये 64 पैसे जो मुझे मिल रहा है। अगर आप SIP पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आप कम से कम 10 साल तक आपको इसे चलाना होगा, तभी इसकी जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो मुनाफा है, फ़ायदा है, मिलना स्टार्ट होगा। अगर मैं आपको कुछ और जानकारी दूं, जैसे कि अब देखिए मैंने पहले से शुरू करता हूं। जैसे यहाँ पे स्टार्ट SIP पे चलते हैं और यहाँ पे मान लीजिए अगर अपने 2000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और ये जो है 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 4,48,000 रुपये मिलेगा। अगर आपने 2 साल बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 6 लाख, यानी 2 साल में 2 लाख और बढ़ा है। अगर आपने और 2 साल तक यहाँ पे चला लिया तो यहाँ पे 2 लाख और बढ़ जाता है। अगर आपने 14 से 16 साल ले लेते हैं तो 4 लाख 5 लाख के आसपास बढ़ जाता है। अगर आपने 2 साल और बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे 5 लाख नहीं है, आप देख सकते हैं कितना लाख रुपया यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। तो ये जो SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब इस पैसा को ज़्यादा समय तक के लिए यहाँ पे रेगुलर आप इन्वेस्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ पा रहा हूँ कि फ़ोनपे के अंदर जो अपने SIP के बारे में सोचते हैं तो ये एक फ्लैक्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी आप रिटर्न ले सकते हैं, कभी भी इसे विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी इसे क्लेम कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको टाइमिंग नहीं लगता है। कुछ ऐसे फंड है जिसे लॉक इन पीरियड होता है, जैसे 3 मंथ होता है, 6 मंथ होता है, 1 साल होता है, 3 साल होता है, यानी उतना दिन तक आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही है। जब तक अगर पैसा इन्वेस्ट ना भी करते हैं तब भी उतना दिन तक आपका जो स्टार्टिंग टाइम है उस दिन से लेके आपको उतना दिन तक, जितना दिन बताया जाता है मिनिमम लॉक इन पीरियड, उतना दिन तक आपको इंतजार करना है, तभी आप उस पैसे को क्लेम कर सकते हैं, उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। अदरवाइज आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बहुत तरीके के फंड यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बेस्ट SIP फंड भी है, टैक्स सर्विसिंग फंड है, 3-in-1 फंड। इसका मतलब पता है क्या, 3-in-1 फंड यानी 3 ऐसे फंड है। यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो फंड है 3-in-1 यानी 3 फंड। यहाँ पे ये मिक्स ऑफ इक्विटी, डेबिट एंड गोल्ड 1 फंड। ठीक है, ये तीनों मिला के एक फंड होता है, इसको कहते हैं 3-in-1 फंड। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कंपनीज जो है, यहाँ पे इसको भी सर्च करके देख सकते हैं टॉप कंपनीज कौन सा है लास्ट 3 ईयर्स में, और यहाँ पे ट्रेंडिंग देम्स यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा हाई रिस्क में चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत तरीके की यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो आप अगर अपने वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं SIP करके, म्यूचुअल फंड करके, इंडेक्स फंड करके, निफ्टी 50, सेंसेक्स वगैरह वगैरह जितना सारे यहाँ पे फंड है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप जिस फंड में पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फंड को चेक कर लेना सही से, उसका फंड साइज कितना है, लास्ट 3 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट के साथ आपको बेनिफिट दे रहा है। सब कुछ देखने के बाद ही आप इसे इन्वेस्ट करें। अगर आप पहली बार बिगिनर हो, इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो मिनिमम 100 रुपया इन्वेस्ट करके भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कुछ सालों तक आप चला सकते हैं। ठीक है, वीडियो की जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।